नमस्कार, जोहार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड में 14 सांसदों का नाम 2024 में जो सांसद बने हैं उनका नाम देखेंगे और कौन से पार्टी से है और कितने वोटों से विजय प्राप्त किए हैं 2024 में। सब कुछ और कितना वोट लाया है ये भी बात करने का कोशिश करेंगे आज के वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस सीट को हॉट सीट माना गया उस सीट से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग गिरिडीह लोकसभा सीट की। गिरिडीह लोकसभा सीट को हॉट सीट माना गया। कई लोग कह रहे थे कि गिरिडीह लोकसभा सीट जो है हॉट सीट है। तो गिरिडीह में कांटे की टक्कर हुई। 3 प्रत्याशियों में काफी ज्यादा टक्कर हुई, कांटे की टक्कर हुई। जयराम महतो चूंकि इंडिपेंडेंस से चुनाव लड़े थे, मथुरा प्रसाद महतो जी जेएमएम से चुनाव लड़े थे। कांटे की टक्कर हुई तीनों में और सीपी चौधरी, तीनों में कांटे की टक्कर हुई, जिनमें विजय प्राप्त हुआ सीपी चौधरी जी को जो कि अस्सू से है। और करीब इनका वोट जो है 4,51,139 वोट आया और 1,05,000 वोट से जीते थे जयराम महतो से, और मथुरा से 80,000 वोट से। बाकी दूसरे जगह धनबाद में हम लोग आ जाते हैं और धनबाद लोकसभा सीट की बात करें तो धनबाद लोकसभा सीट से जो है डुल्लू महतो जी काफी वोट से जीते हैं, काफी वोट से विजय प्राप्त किए हैं और बीजेपी से है, बीजेपी पार्टी से है डुल्लू महतो जी। और इनका टोटल वोट जो है 7,89,172 टोटल वोट इनका। 7,89,172 टोटल वोट इनका आया था डुल्लू महतो का और बीजेपी से है और धनबाद लोकसभा सीट से जीते हैं। सांसद बन गए भाई, पहले विधायक थे अब सांसद बन गए हैं। पहले बागमारा के विधायक थे डुल्लू महतो, अब धनबाद के सांसद बन चुके हैं और बीजेपी पार्टी से है। अब हम आ जाते हैं सिंहभूम से। सिंहभूम में भी काफी कांटे की टक्कर हुई और सिंहभूम में जो सांसद अभी बने हैं 2024 में उनका नाम है जोभा मांझी। जोभा मांझी जी सिंहभूम से सांसद बने हैं और ये जेएमएम पार्टी से चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा वोट भी आया था। लगभग इनका वोट 5,20,164 वोट आया था। 5,20,164 वोट आया था इनका, जोभा मांझी जी का। जेएमएम से सांसद है सिंहभूम का, याद रखिएगा। सिंहभूम लोकसभा से जो सांसद है उनका नाम है जोभा मांझी जी, जो कि जेएमएम के प्रत्याशी थे और विजय प्राप्त कर लिए इस साल 2024 में। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं खूंटी। खूंटी की बात करें तो भूतपूर्व सांसद थे पहले अर्जुन मुंडा जी और अब 2024 में जो सांसद है उनका नाम है कालीचरण मुंडा जी। कालीचरण मुंडा जो है नए सांसद बन चुके हैं खूंटी के और इनका टोटल वोट जो है इस बार टोटल वोट आया 5,11,647 वोट। 5,11,647 वोट टोटल वोट आया था और ये कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे इस साल 2024 में। कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे और अभी जीत चुके हैं भाई। है क्या, अभी भी है कांग्रेस के प्रत्याशी। तो कालीचरण मुंडा जी जो है खूंटी के सांसद है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आ जाते हैं चतरा में। चतरा में जिस तरह से बीजेपी का दबदबा था और आज भी बीजेपी का दबदबा है दोस्तों। बीजेपी का रिकॉर्ड आज तक चतरा में टूटा नहीं है। तो चतरा के जो सांसद है कालीचरण सिंह, खूंटी के सांसद का नाम है कालीचरण मुंडा और चतरा के सांसद का नाम है कालीचरण सिंह। इनका टोटल वोट जो है 5,74,556 वोट आया था और ये बीजेपी पार्टी से है और बीजेपी से चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हजारीबाग लोकसभा सीट। हजारीबाग में भी काफी ज्यादा दबदबा रहा है बीजेपी का सदियों से। पुराने का रिकॉर्ड देखा जाए, पुराने
समय का रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी का दबदबा आज भी हजारीबाग लोकसभा में है। और इस वर्तमान सांसद जो है मनीष जायसवाल जी है, जो कि पहले विधायक थे और अब जो है हजारीबाग लोकसभा के सांसद बन गए हैं। और इनका टोटल वोट जो आया है 6,54,000 टोटल वोट आया है, कुछ समथिंग है, 6,54,613 वोट टोटल वोट आया है। और ये भी जो है मनीष जायसवाल जी बीजेपी से है, बीजेपी से प्रत्याशी थे और जीत भी गए चुनाव और अभी सांसद है हजारीबाग लोकसभा की। अब हम लोग बात करते हैं दुमका लोकसभा सीट की। तो दुमका लोकसभा में जो विजय प्राप्त किए हैं उनका नाम है नलिन सोरेन, जेएमएम से हैं और इनका टोटल वोट 5,47,370 वोट आया इस बार 2024 में और जेएमएम के प्रत्याशी थे और अच्छा खासा वोट लाके विजय प्राप्त किए दुमका में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, गोड्डा में आ जाते हैं। गोड्डा में भी बीजेपी का दबदबा रहा है भाई, और गोड्डा में जो सांसद जो पहले के भूतपूर्व सांसद थे वही वर्तमान सांसद भी बन चुके हैं। गोड्डा के सांसद है निशिकांत दुबे जी, जो कि बीजेपी से है और इनका टोटल वोट 6,93,140 वोट आया है। अब हम लोग आ जाते हैं रांची में। रांची में भी बीजेपी का दबदबा रहा। संजय सेठ जो कि बीजेपी से चुनाव लड़े थे और वर्तमान सांसद रांची के अभी है संजय सेठ, जो कि पहले भी संजय सेठ ही थे और इस बार भी 6,64,732 वोट लाए संजय सेठ जी। अब आ जाते हैं हम लोग कोडरमा से। तो कोडरमा में भी बीजेपी का ही सांसद है। तो कोडरमा में जो पहले का सांसद थी यानी अन्नपूर्णा देवी जी, इस बार भी वही सांसद है अन्नपूर्णा देवी जी और इनका टोटल वोट 7,91,657 वोट बीजेपी से है। अब आ जाते हैं लोहरदग्गा की ओर। हम लोग लोहरदग्गा की बात करें तो लोहरदग्गा के सांसद जो है सुखदेव भगत है 2024 के और इनका टोटल वोट जो आया था 4,83,038 वोट। ये कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। अब आ जाते हैं राजमहल की ओर। राजमहल की बात करें हम लोग तो राजमहल के वर्तमान सांसद जो है 2024 के विजय कुमार हांसदा जी है। इनका टोटल वोट की बात करें हम लोग तो टोटल वोट है 6,13,371 वोट और विजय कुमार हांसदा जी जो है राजमहल से वर्तमान सांसद जो है वो जेएमएम से है, जेएमएम से चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे वोट लाए भाई, 6,13,371 वोट काफी ज्यादा होता है। अब आ जाते हैं जमशेदपुर की ओर। तो जमशेदपुर के जो सांसद है विद्युत वरण महतो जी जो है वो जमशेदपुर के वर्तमान सांसद है, बन चुके हैं 2024 की और बीजेपी से चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट भी लाए। इनका टोटल वोट की बात करें हम तो टोटल वोट है इनका 7,26,174 वोट। अब लास्ट हम लोग आते हैं, लास्ट लोकसभा सीट की बात करें तो पलामू लोकसभा सीट की बात करते हैं और वर्तमान में पलामू के सांसद है विष्णु दयाल राम जो है इनका टोटल वोट जो है 7,70,362 वोट है, जो कि बीजेपी से है, बीजेपी से चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे वोट लाए हैं। 7,70,000 काफी ज्यादा होते हैं, जो कि पलामू के वर्तमान सांसद का नाम फिर से मैं बता देना चाहता हूं विष्णु दयाल राम। अब हम लोग टोटल वोट की बात करें, टोटल बीजेपी के जो सांसद है झारखंड में, मैं झारखंड की बात करता हूं, वो 8 है। 8 सीट जो है बीजेपी का है झारखंड में, पहले 11 था अब 8 है, कुछ कमी हुआ है झारखंड में। एक आजसू की है जो कि बीजेपी से गठबंधन है और 2 जो है कांग्रेस की है और 3 जेएमएम की है। जेएमएम में थोड़ा सा बढ़त हुई है, जेएमएम में थोड़ा सा बढ़त हुआ है लोकसभा सीट में। तो ये थी झारखंड लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम, झारखंड लोकसभा के सांसदों के नाम जो कि 2024 के सांसद है।